हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह निकलती ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों अपार ज्ञान के सागर और लंबे समय तक सत्संग के प्रतिनिधि के स्वरूप काकभूषणी जी ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की नीति, मर्यादा, संस्कार और आदर्शता के भावों का जो विस्तार से वर्णन किया है, वह तुलसीदास जी द्वारा एक छोटे से पात्र के रूप में काकभूषणी जी को अपार ज्ञान के सागर का, समुद्र की गहराई के समान ज्ञान जो परमात्मा, इसीलिए दोस्तों परमात्मा के सानिध्य में ऊंच और नीच का कोई भी मायने नहीं रखता है। परमात्मा जाको प्रभु ताको कसु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तो प्रताप बड़वा नहीं, जा सके संकुल। तो परमात्मा जिस पर अनुकूल हो जाते हैं तो उनके जीवन में अभूतपूर्व गाथाएं आती हैं, अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, अभूतपूर्व तो भक्ति का संसार हो जाता है और वह इस संसार के जन्म मरण के बंधन से और भगवान की स्तुति करने में और पाप है, द्रोह है, द्वेष है, इस प्रकार के भावों से अपने जीवन को प्रासंगिक करने में समर्थवान होते हैं और परमात्मा को जानने वाले कहीं ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और भगवान की निंदा में वह कभी भी सुख का एहसास नहीं करते हैं। जो भगवान की निंदा करते हैं उनके सानिध्य में वह कभी भी नहीं आते हैं और वह परमात्मा की वास्तविक जो मर्यादा और नीति है उसके बारे में अच्छी प्रकार जानते हैं। श्री हरि के चरित्र का वर्णन करने पर अगर किसी साधक के जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का वास्तविक गुणों का समावेश हो जाता है, अवतरित हो जाते हैं, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो वह इस भवसागर के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। लोमेश ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप से विमुक्त होकर और शिव द्वारा दिए गए विमुक्त श्राप से विमुक्त होकर अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के सौजन्य और उसके श्रेय को प्राप्त करके काकभूषणी जी को जब परमात्मा की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तब उनके अंतःकरण में निर्गुण और सगुण भक्ति की वेदनाओं का समावेश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके उन्होंने गुरु को भी क्रोधित कर दिया और सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को साकार रूप में देखने की आशीर्वाद किया। क्योंकि जब पूर्व जन्म में वो कौवे के रूप में अवतरित थे, हजारों सालों तक जब उन्होंने कौवे के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ किया तो परमात्मा ने उनको जिस प्रकार के भवसागर, दिव्य ब्रह्मांड और जगत के सारी लीलाओं का वर्णन कराया, बाल लीला का
5 वर्ष तक जिस प्रकार से काकभूषण जी को अपार ज्ञान, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनको इस प्रकार का वरदान दिया कि पक्षी होने के बावजूद वह शांत वातावरण में जाकर के अनेक प्रकार से सत्संग उन्होंने किया। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी और महाभारत में भी और रामचरितमानस में भी काकभूषण जी का चरित्र जो है हमारे पुराणों में हर जगह काकभूषण जी का जीवन वृत्तांत बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो दोस्तों, जब इस जगत में, इस संसार में विज्ञान ही नहीं था, सृष्टि का अवतरण ही नहीं था, तब भगवान परमात्मा ने जी संसार को, इस सृष्टि को की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप रात दिन की प्रक्रिया शुरू हुई। भगवान शिव प्रकट हुए और रात दिन की प्रक्रिया हुई, जिससे रात और दिन के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार सुख और दुख, अच्छाई बुराई, अज्ञान अंधकार, उसी प्रकार रात दिन से मानव जीवन में सूर्य भगवान के उदय के परिणाम स्वरूप जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सूर्य भगवान का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चारों दिशाओं में आलोकित वातावरण या परिवेश हुआ। तो दोस्तों, काकभूषण जी के जीवन में जिस प्रकार के रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना के भावों का संचार किया और अपने गुरु लोमेश गुरु से जब उनका श्राप समाप्त हुआ, त्रेता में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अवतरित हुए, अयोध्या में जाकर के उन्होंने रामचंद्र की महिमा का गुणगान किया और शिव द्वारा दिए गए श्राप को शिव जी ने उनके श्राप को कम करने के लिए उनको इच्छा मृत्यु दे करके और जहाँ वह जाना यानी जहाँ वह जाना चाहते थे उस जगह पर वह जा सकते हैं, उनको इस प्रकार का वरदान था, किसी से बिना पूछे। और जब उनकी इच्छा है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, यानी जब वह जन्म चाहते हैं, जब मृत्यु चाहते हैं, तो उनकी इच्छा मृत्यु इसी को कहते हैं दोस्तों। तो भगवान को उन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना के भावों का जो वर्णन किया, तो ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का अंतर्यामी है, जो हमारे हृदय की हर बातों को जानते हैं, हमारे मन की बातों को जानते हैं, उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। तो वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें कोई भेद नहीं। तो मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया। निर्गुण ब्रह्म की जब निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा, क्योंकि जो भगवान को, लीला को साक्षात रूप में लंबे समय से भगवान की लीला को देखता रहा, जब भी इच्छा होती थी तो अयोध्या में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनको साकार रूप में देख करके उनके बाल चरित्रों का दृश्य देखते थे और उनसे खेल खेलते थे, अनेक प्रकार के लुका छिपी का खेल करते थे। तो मुनि मुझे अनेकों प्रकार से मुनि ने जब समझाया, तब काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि निर्मल निर्गुण मत मेरे हृदय में, निर्मल जो निर्गुण जो ब्रह्म हैं, उनका जो लोग निर्गुण ब्रह्म के रूप में भगवान की उपासना करते हैं, वह मेरे हृदय चिंतन में
आनंद की अनुभूति का एहसास नहीं होने देती। मैंने फिर मुनि से के चरणों में अनेक बार सिर नवाया, आराधना की, प्रार्थना की, अनुरोध किया, स्तुति की कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म को की उपासना की आवश्यकता है, वही मुझे दीजिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली की तरह तड़प रहा है और उसी में मेरा पूरा शरीर रम रहा है। और हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है, उससे वह विरक्त नहीं हो सकता। अगर वह हमको अदृश्य हैं, अजन्मा हैं और अद्वैत हैं, निर्गुण हैं, तो इस रूप में हम उनकी कल्पना कैसे कर सकते हैं। आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए, वही रहस्य मुझे बताइए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से साकार रूप में देख सकूं। वही धनुर्धारी, वही वेशभूषा वाले, उसी प्रकार के बतकल वस्त्र, उसी प्रकार के रहस्य, और चाहे वह राजयोग में हो या वनवास के योग के रूप में हो, उनका रूप मुझे उसी प्रकार का साक्षात रूप में चाहिए। उनके कमल के समान आँख हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और विराट स्वरूप है। तो नेत्र भरकर अयोध्या नाथ को देखकर मैं अपार हर्ष और उन्माद अपने अंतःकरण में करूं। निर्गुण का उपदेश मैं सुनूंगा तो मुझे मेरी भक्ति का वास्तविक ज्ञान मुझे नहीं होगा। तो मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। और तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। और जिसके परिणाम स्वरूप मैंने उत्तर प्रत्युत्तर में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके मुनि के शरीर में क्रोध, उनके मुंहमंडल में क्रोध की आभा मुझे दिखने लगी। तो तब मैंने कहा, ये प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। निश्चित है, यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने समुद्र पार करते समय जब वह लंका विजय करने के लिए जा रहे थे, तो 3 दिन तक उन्होंने लगातार समुद्र से आराधना की, प्रार्थना की कि अपने प्रभाव को कम करो, जिससे हम पार हो सकें और लंका पर आक्रमण कर सकें। लेकिन समुद्र उनकी बात को नहीं समझ पाया, उन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा था। तब भगवान ने कहा, विनय न मार जलह जड़ो, गई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबो भय बिन भूत। तो इस प्रकार मुनि भी दोस्तों ज्ञान के पिपासु हैं, परमात्मा को सगुण निर्गुण दोनों रूपों में वह जानते हैं, अपार ज्ञान उनको है। और काकभूषणी जी के जीवन को चरितार्थ करने में जो लोमेश ऋषि ने जिस प्रकार का योगदान दिया, उससे काकभूषणी जी को रामचंद्र का के भक्ति का पूरा प्रसाद प्राप्त हुआ। यदि कोई, इसीलिए कहा गया है कि जो धीरवान होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, चैत्रवान होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, वह उनके हृदय में क्रोध बहुत देर में आता है। और जैसे चंदन की लकड़ी होती है, वह बहुत ही शीतल होती है, अगर उसको भी हम लंबे समय तक अगर रगड़ते रहेंगे, घिसते रहेंगे, तो उससे भी अग्नि ज्वाला अवतरित हो जाती है। और इसी प्रकार जो धीरवान लोग होते हैं, क्रोध रहित होते हैं, किसी हर प्रकार की दयालु और करुणा जिनके हृदय में होती है, अगर वह उनको ज़्यादा अगर कोई अपमानित करता है तो उनको उनके अंतःकरण में भी क्रोध आ जाता है, क्रोध। यही भाव काकभूषण जी अपने गुरु के बारे में करते हैं। तो मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। तब वह कहते हैं कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। तो माया के बस रहने वाला जो परिच्छन्न जड़ जीव है, क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो सबका ही चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है?
जिससे अगर जो सभी का हित चाहता है वह कभी भी अपने जीवन में विषमताओं में नहीं पड़ सकता है, क्योंकि परमात्मा उसको परमात्मा के आशीर्वाद और नज़र उस पर हर समय रहती है। जिसके पास पारसमणि है, शुद्ध पत्थर जिसको कहते हैं, जिसके पास शुद्धता है, पारस के समान जिसका हृदय है, और उसके पास क्या दरिद्रता। पारसमणि दोस्तों धन और अपार धन का स्रोत माना गया है, और अगर पारसमणि हमको प्राप्त हो जाती है, क्या दरिद्रता का हम कभी अपने जीवन में सोच नहीं सकते हैं। तो दूसरे के से जो हम द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं। अगर हम दूसरे से द्रोह करते हैं, राग करते हैं, प्रपंच करते हैं, छल करते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में निर्भय नहीं हो सकते, डर रहित नहीं हो सकते हैं, भय रहित नहीं हो सकते हैं। और कामी जो पुरुष होता है, जो काम जिनके अंतःकरण में काम वासनाएं होती हैं, वह कभी भी कलंक से रहित नहीं हो सकता। कभी न कभी वह अपने काम भावना में आसक्त होकर के यानी अपने चरित्र का निरूपण कर देता है। तो ब्राह्मण का बुरा करने से जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, जो परम भक्ति में लीन रहते हैं, जिनको इहलोक और परलोक का ज्ञान होता है, तो बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। तो स्वरूप की पहचान जो हमारा आत्मज्ञान होता है, आत्म तत्व होता है, हम किसी चीज़ का आत्मनिरीक्षण करते हैं। अगर हमको आत्मनिरीक्षण और आसक्ति पूर्वक हमारे कर्म अगर होंगे, तो दुष्टों के संग से हमारे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे तभी कहा है मतलब संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंग मलय भुजंग ही वेदिया शीतलता न तजम। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई राम कबाबी लग्न हो। तो संत की संगति, अगर वह संत जो है कितने भी दुष्टों के प्रभाव में आ जाए, लेकिन वह अपनी सत्संगति को कभी नहीं छोड़ते हैं। वह उसी प्रकार जिसका चंदन पर हजारों विषैले सांप लिखते रहते हैं, उन विषैले सांपों का चंदन के वृक्ष पर उनकी शीतलता बिल्कुल भी नहीं घटती। यही स्वभाव सत्य जो संगति में लीन है, जिनको सत्संगति होती है, जो सही जीवन के उपासक होते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बुराइयों का समावेश नहीं हो सकता। तो दुष्टों के संग से किसी की भी को भी सुबुद्धि उत्पन्न भले ही ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि भी हरण नहीं हो सकती है। और जो पर स्त्रीगामी होते हैं, दूसरे की स्त्री से जो अनायासी गलत आचरण करते हैं, पर स्त्रीगामी होते हैं, वह उत्तम गति को कभी भी प्राप्त नहीं करते। तो तभी कहा है, इस परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण में के बंधन में नहीं पड़ सकते। जिन पर भगवान का आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, दया दृष्टि होती है, तो वह भगवान की निंदा करने वाले कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और नीति बिना जाने क्या कोई राज्य भी नहीं कर सकता है। इसीलिए श्री हरि के चरित्र वर्णन करने का पर क्या कोई पाप का भोगी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जो है काकभूषणी जी ने अपने ज्ञान सगुण ब्रह्म के रूप में परमात्मा के ज्ञान का जो वास्तविक प्रसाद और ज्ञान का संचार उनके अंतःकरण में हुआ, उससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं। तो इसी स्वरूप में दोस्तों, इसी प्रसंग में दोस्तों, आज के शुभ पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज का पंचांग आज 10 अक्टूबर 2024 आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि आज है दोस्तों। उसके बाद अष्टमी तिथि यानी सप्तमी तिथि 12:31 तक रहेगी अपराह्न। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। शारदीय नवरात्रि की यह अष्टमी तिथि माँ दुर्गा की महागौरी के रूप में अवतरण के रूप में मानी जाती है, जिसमें माँ की पूजा अर्चना व्रत उपवास आराधना की जाती है। तो आज दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का योग होगा
आज का दिन दोस्तों गुरुवार का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में आज रात दिन संचार करेंगे। 5:41 तक करण है, उसके बाद वणिज 12:32 तक, उसके बाद विष्टि 12:25 तक, और उसके बाद फिर दोस्तों बब है। यानी आज का दिन शुभ कल्याणकारी माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:37 तक। इस दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत, माँ की पूजा अर्चना करना, और आज गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु की आराधना की जा सकती है। आज का अमृतकाल दोस्तों 12:47 से 2:24 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:49 से 5:37 तक है। शुभ फलदायक दिन आज का माना गया है। राहु काल 1:35 से 3:02 तक आज राहु काल है, जिस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:19 पर सूर्योदय होंगे। सूर्यास्त जो है 5:55 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। आज महागौरी का महत्व हमारे जीवन में, महागौरी की उपासना व्रत करने से जो 9 दिन के 9 अवतारों की पूजा व्रत ध्यान करते हैं, उनके जीवन में महागौरी के रूप में माँ राहु ग्रह की स्वामी मानी गई है, और उनकी पूजा से कुंडली में प्रतिकूल स्थिति और जो रहती है उनका वो कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। जो महागौरी की पूजा जो भी भक्तों को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि व आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद मिलता है। और महागौरी की प्राप्ति से मनोकामनाओं की पूर्ति, और रोग है, भय है, उनसे हमको मुक्ति मिलती है, व्याधियों का अंत होता है, और सुहाग की रक्षा होती है। अगर हम माँ के महागौरी के रूप में पूजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, महागौरी की पूजा से तप, वैरागी और सदाचार, संयम हमारे जीवन में बढ़ता है। इसलिए दोस्तों 9 दिनों में जो शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जब हम 9 दिनों का व्रत करते हैं, बहुत से लोग जो है केवल नींबू के पानी का सेवन करते हैं, तो हमारे जीवन के पाप इसमें धुल जाते हैं। और विवाह के लिए दोस्तों आ रही कोई समस्याएं होती हैं तो महागौरी का पूजन करने से उनका निदान होता है। मन पसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है, और महागौरी की पूजा की 9 देवियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप केवल महागौरी की पूजा संयम नियम से करें तो 9 देवियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। और देवी को इस दिन दोस्तों नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, और काले चने का भोग लगाना चाहिए, कन्याओं को खिलाना चाहिए। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदय भोग्यं का पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता को फूल जो है बहुत ही प्रिय हैं, और भोग खास तौर से नारियल का भोग लगाने का विधान माता प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। और सेवा तो अनेक प्रकार से माँ का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। माँ की कृपा से हमारे जीवन के अनेक प्रकार के दोषों की मुक्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि हमारे आत्मा को, मन को शांति के प्रतीक के रूप में, पवित्रता के प्रतीक की कारक मानी गई है। और आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र मानी गई है, और यह दिन गुरु की प्रेरणा का प्रतीक है। धनु और मीन राशि के स्वामी सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं, और शुक्र व बुध शत्रु ग्रह
है माने गए हैं और शनि व राहु सम ग्रह हैं। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति गुरु की उपाधि प्राप्त माना गया है। 9 गुरुओं में बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन एक तरफ से जहाँ माता का महागौरी के रूप में माता की पूजा होगी, उसी प्रकार विष्णु भगवान की पूजा का दिन है। तो बृहस्पति देव की पूजा करने से अनेक प्रकार की मुश्किलें हमारे जीवन में दूर होती हैं। गुरुवार की दिशा ईशान होती है, भगवानों का वास भी ईशान दिशा में माना जाता है। तो भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन इस दिन शुभ माना जाता है। इसीलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। शंकराचार्य ने भी दोस्तों गुरु इसी का मान इसी दिन गुरु शंकराचार्य का भी मान माना गया है। गुरु का अर्थ अंधकार को दूर करके ज्ञान का संतरण करना है। गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः ब्रंग बृहस्पति नमः ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम श्रीं क्लीं नमः। गुरु मंत्र के से अमंगल ही मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अनेक राज मंत्र दोस्तों गुरु के अनुसार नमस्कार महामंत्र जो है वह मुनि रत्न कुमार जी के ने जो है इस मंत्र को महामंत्र के रूप में माना। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः के साथ श्रद्धा भाव गुरु मंत्र विश्वास श्रद्धा भाव को हमारे जीवन में अवतरित करते हैं और गुरु की उपासना करना चाहिए। भगवान विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और अनेक प्रकार से हमारे जीवन में निर्मलता के भावों का संचार होता है। और इस दिन दोस्तों पीले वस्त्र पीले फूल पीले फल भगवान विष्णु भगवान में अर्पित करने चाहिए। और इस दिन के व्रत को करने से आध्यात्मिक उन्नति व समृद्धि का द्योतक के रूप में माना जाता है। और गणेश जी का पूजन करना विष्णु भगवान की पूजा करने का बहुत ही अच्छा फल माना गया है। और पंचामृत स्नान वस्त्र और विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और पीले पुष्पों से भगवान को अर्पित करने चाहिए। और इसीलिए यह दिन भगवान विष्णु और ओम नारायणे वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गुरुवार का दिन दोस्तों हमारे जीवन में बुद्धि का प्रतीक होता है और बृहस्पति देव ने सभी देवताओं के गुरु के रूप में माना गया है। बृहस्पति देव ने अनेक प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी बृहस्पति देव की आराधना इसलिए की थी कि उनको 14 वर्ष का वनवास जब उन्होंने मानव कल्याण के लिए प्राप्त किया तब सरस्वती के माध्यम से बृहस्पति देव से जो है अनेक प्रकार के कार्य कराए जो उनकी गुप्त लीलाएँ थी। उन लीलाओं का ज्ञान केवल जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक चरित्र को जानते हैं उनकी अपार कृपा जिन पर होती है उन्हीं को वह मालूम होते हैं। तो उन्होंने अनेक प्रकार की गुप्त रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखा जिसके परिणाम उन्हें सरस्वती की आराधना भी उनको करनी पड़ी। और उन्होंने अनेक प्रकार की लोक कल्याण और मानव जीवन में मानव चेतना को जगाने के लिए जो भावों का वर्णन किया वह उसी से रामचरितमानस की और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई। तो दोस्तों काकभूषण जी के जीवन में जो प्रेम रस का आविर्भाव हुआ तो यह संसार दोस्तों मोह का सागर है और जिससे पार पाना अति कठिन है और कोई भी सौभाग्यशाली ही इसे पार पा सकता है। इसीलिए काकभूषण जी को सगुण ब्रह्म की उपासना में इतना अपार उनका ध्यान था, अन्यथा सब इससे डूबते हैं और जीवन व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य उसमें डूबता है क्योंकि उससे ऊपर इतना भार बढ़ जाता है कि तैर कर भी वह नहीं पार हो सकता है। तो यह भार होता है उसके
का, विकारों का, स्वार्थों का और अज्ञान का। तो मनुष्य समझ नहीं पाता है कि जिन चीज़ों से मोह और उसके मन में पनप रहा है वे अंततः उसके दुख के कारण बनते हैं और अपने प्रति, अपने परिवार, परिचितों, वस्तुओं और शक्ति के प्रति आकर्षण प्रेम की परिभाषा में नहीं आता है। तो दोस्तों, त्वरित सुख इनमें भले ही प्राप्त हो जाए, ऐसे एक सुख से अनेकों दुख उत्पन्न होते हैं और मनुष्य दूसरे सुखों की ओर भागता रहता है। एक से दूसरे सुख की ओर दौड़ना जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, जो मनुष्य को थका देती है और निराश कर देती है। इसी प्रकार गरुड़ जी ने अनेक प्रकार के संशयों में भ्रमित होकर के अंततोगत्वा काकभूषण के शरण में उनको आना पड़ा। तो आकर्षण और प्रेम के अंतर समझना चाहिए। प्रत्येक मानव जीवन को आकर्षण और प्रेम में कितना अंतर है, और आकर्षण अस्थायी और आधारहीन होता है। प्रेम एक स्थिर और निरंतर भाव है जो काकभूषण जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति थी। मन में उपजता है जिसके प्रति प्रेम, मन में उपजता है जिसके प्रति वह होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु यह एहसास किया जाता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। और मूलतः दोस्तों पूर्ण एक से किया जाता है और एकनिष्ठ प्रेम ही जीवन को सुखदायी बनाता है। एकनिष्ठ प्रेम ही जीवन को स्फूर्त कर देता है। प्रेम का वह भाव सहज और प्राप्ति नहीं है जिसके लिए अपने ऊपर के सारे भार उतारने होते हैं। तो दोस्तों, भार मुक्त होकर जब हम मनुष्य अपने आप को तिरोहित कर देता है और परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण समर्पण करता है, जिस प्रकार काकभूषण जी ने पूर्ण समर्पण किया, तभी परमात्मा की कृपा उनके मन को प्रेम के रस से भरपूर कर देती है। तो यह प्रेम रस की ही एकमात्र सूत्र है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। तो प्रेम द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति में हम लीन हो सकते हैं। प्रेम विहीन मनुष्य की स्थिति वैसी होती है जैसे सुनसान मेहमान जैसे एक जगह का बैठ कर के किसी से न बोलता है, किसी से उसका कोई सामंजस्य नहीं रहता है। और आतिथ्य सरकार की जो आतिथ्य की हम सत्कार करते हैं, उनका मान करते हैं, तो अभिलाषा लेकर नए मेहमान की तरह वह जस का तस उसको लौटना पड़ता है। तो हम प्रेम के महत्व को पहचानें। जिस प्रकार काकभूषण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी के प्रेम के महत्व को समझा और इसीलिए सगुण रूप में उपासना करने के भावों का संचार किया। प्रेम अनमोल है। संसार की सारी वस्तुएं, इच्छाएं उसके समक्ष, जितनी भी संसार की महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, मानव जीवन में अनेक चीज़ें लोग सोचते हैं, तो काकभूषण जी ने दोस्तों हजारों सालों तक कौवे के रूप में, एक छोटे से तुच्छ प्राणी के रूप में जन्म लेकर के, नीच प्राणी के रूप में जन्म लेकर के और भगवान की भक्ति का जो अद्भुत स्वरूप प्राप्त किया, वह सबके लिए ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हुआ। तो हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें यही भाव उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने सबके जीवन में काकभूषण के जीवन चरित्र से सबके जीवन को उजागर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, पावन जस की पूज बिन होई, बिनु अगर अधम की पावन कोई, लाभ की किछु हरि भगत समाना, जिहि गावहीं सुध संत पुराण। यानी बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है। जब तक हम पुण्य नहीं करते हैं तब तक हम पवित्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। बिनु अगर अजस न पावहीं कोई, और बिना पाप के भी कोई अपयश आ सकता है। अगर हम जब पाप करेंगे तब हम अपयश के भोगी होंगे। लाभ की किछु हरि भगत समाना, जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, और जिहि गावहीं शुद्ध संत पुराना, लाभ की किछु हरि भगत समाना, और जिसकी महिमा वेद है, संत हैं, पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरी भक्ति नहीं हो सकती है। उस भक्ति से हमें कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए काकभूषण जी के जीवन में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति इतना स्नेह के भावों का अवतरण हुआ। भान की जग यही सम किछु भाई, भैया न राम नर तन पाई।
ये तो कहते हैं वह गरुड़ जी से कि हे भाई, जगत में क्या कोई समान यानी इसके समान दूसरी कोई हानि होती है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। जो मानव देह को पाकर की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जपना जानता है तो चुगलखोरी यानी आग की पिसुनता सम कसु आना, चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता है। दूसरे की चुगली करना, यहाँ की बात वहाँ करना, पराई निंदा करना और धर्म की दया सही हर जाना। और हे गरुड़ जी, दया के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई आदर्शता नहीं है। धर्म में सब कुछ स्वभाव है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को धर्म का धुरंधर कहा गया। यही विधि अमिति जुगति मन को बिनाहूँ, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊँ। इस प्रकार में अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता रहा, सोचता रहा, अनुभव करता रहा, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊँ, और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। और जिसके परिणाम स्वरूप पुण्य पुण्य सगुण पक्ष में रूपा। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, भगवान को सगुण साकार रूप में देखने के भावों का संचार किया, उसके लिए मैंने तर्क वितर्क किया, गुरु से अनुरोध किया, तब मुनि क्रोध वचन बोले, तब मुनि बोले हूँ वचन सकुबा। तब मुनि जो है मेरे को क्रोधित हो जाते थे, मेरे पर नाराज हो जाते थे। मूढ़ परम सिख देव न मानस। अरे मूढ़, तब वह कहते थे, अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ। शिक्षा का वास्तविक मूल क्या है उसको मैं तुमको देता हूँ, उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनसी। तो भी तू उसे नहीं मानता है। बहुत प्रकार से उत्तर प्रत्युत्तर तर्क वितर्क यानी दलीलें करता है और लाकर मेरे सामने रख देता है। हर चीज़ का उत्तर प्रत्युत्तर दे करके मेरे को विस्मित कर देता है। और सत्य वचन विश्वास न करहीं, मेरे सत्य वचन जो मैं सत्य राह, सच्चा रास्ता और सच्चा मार्ग का अनुसरण तुमको कराता हूँ, उसका करवाता हूँ, उसका तुम विश्वास नहीं है तुमको, तो बायस यो सभी ते डर ही, कौवे की भांति सभी से डरता है। और तू जिस प्रकार कौवा सभी से डर करके भागने लगता है, उसी प्रकार तुम भागते रहते हो। षट स्वपत्स तव हृदय विशाला। अरे मूर्ख, तब वह कहते हैं कि मेरे गुरु कहते हैं कि षट स्वपत्स तव हृदय विशाला। हे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है। यानी तुम जो सोच लेते हो, जो अपने विचार में अंकित कर लेते हो, उसका तुम्हें बड़ा हट तुमको लगता है। यानी तुम हठी हो, हठ धर्मी हो। हठ का यानी किसी की बात को नहीं मानना, वह हठ धर्मिता कहलाती है। सपदि होई पक्षी चंडाला। और उन्होंने कहा कि अब तू शीघ्र चंडाल या कौवा हो जा। तब उन्होंने कहा कि तू सीधे तू कौवा हो जा और लीन साप में शीश चढ़ाई। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा दिया। तब भी मैंने भक्ति के वास्तविक आनंद के स्वरूप को प्राप्त करते सगुण ब्रह्म की उपासना करने में मेरा जो मन लगा। अगर गुरु ने मेरे से कहा कि तुम चांडाल कौवा के रूप में, कौवे के रूप में अवतीर्ण होता, तो मुझे वह भी मंजूर था। तो काकभूषण जी जो है गरुड़ जी से अपने गुरु के चरित्र का वर्णन करते हैं। और मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर रखा। मुझे किसी प्रकार का जिनका मर्यादा भगवान राम जी को राज में उनको राजयोग देने का योग बना रहा था। सब तैयारियां हुई थी, पूरी अयोध्या सज गई थी, लेकिन सुबह होते होते उनको वनवास दिया गया। तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उनकी धीर बुद्धि हमेशा समान रही, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं हुआ। इसी प्रकार काकभूषण जी को अगर कौवे के रूप में गुरु ने कहा, तो गुरु का आशीर्वाद सर्वोपरि है। वह भी वह जानते थे, लेकिन वह सगुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास करते थे। लीन साप ने शीश लड़ाई। तो जो गुरु ने जो मेरे को श्राप दिया था, उसको मैंने शिरोधारी किया। नहीं कसु भय न दीनता आई। उससे मुझे कोई भी भय नहीं हुआ। मैं निर्भय होकर के अपने जीवन को चरितकार हुआ, न दीनता, और मेरे को किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आई, किसी प्रकार का पछतावा मुझे नहीं हुआ। क्योंकि जो कोई भी जीव है दोस्तों इस संसार में अवतीत होता है, अगर वह भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है,
भगवान की आसक्ति में डूब जाता है, परमात्मा के आशीर्वाद को सानिध्य को प्राप्त कर जाता है, उसको फिर सांसारिक माया मोह, सांसारिक जीवन लाभ और से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके लिए सारा संसार सम हो जाता है, समान हो जाता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर परिस्थितियों में वो समान रहता है। तुरत भयों में काग तबो पुनि पुनि पदो सुना। तब वह अपने काग कौवे होने का वृत्तांत सुनाते हैं कि तुरत भयों में काग तबो, तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। और पुनि पुनि मद सिरुनाई, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके और सुमिर राम रघुवंश बनी, परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की आराधना करके उनको अपने अपने अंतःकरण में विराजमान करके उनके गुणों का स्मरण करके ध्यान करके हर्षित होकर मैं उड़ जाता था, इधर से उधर चला जाता था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में अगर हम मन वचन और कर्म से और आसक्ति से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करते हैं, चाहे हमें कितने प्रकार की परीक्षाएं, कठिनाई, विषमताएं और चुनौतियों का सामना करना पड़े, और अगर हम अच्छाइयों के लिए अपने जीवन का परित्याग भी करते हैं, वह भी हमें स्वीकार्य होता है। इसी प्रकार काकभूषण जी ने सगुण ब्रह्म की उपासना को सर्वोपरि मानते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दिव्यता को देखने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का अनुभव किया था अनेकों प्रकार कौवा के रूप में, तब उन्होंने यही प्रसंग कहा कि गुरु का क्रोध होना, क्रोधित होना मेरे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर उन्होंने मेरे से कहा, मैं तुरंत भयों में काग तबो, तुरंत ही जब गुरु ने मेरे से कहा कि तुम कौवे बन जाओ, तो मैं कौवा बन गया। पुनि पुनि पद सिरुनाई, फिर मुनि के चरणों में मैंने सिर नवाकर और रघुकुल मणि श्रेष्ठ शिरोमणि श्री रामचंद्र का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ गया। अपार हर्ष की अनुभूति मुझे हुई। तो इस प्रकार का ज्ञान अगर मानव को प्राप्त हो जाता है, तो एक पक्षी के रूप में अवतरित होकर काकभूषण जी के जीवन को जिस प्रकार से हजारों वर्षों तक उन्होंने भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके और लंबे समय से सत्संग दे करके गरुड़ जी को भी परमात्मा की भक्ति के रहस्य का, जो बाल लीला का पूरे संपूर्ण जीवन का वृत्तांत कहा, वह तुलसीदास द्वारा विरचित एक आंतरिक मनोभावों और के रूप में मनोवैज्ञानिक भावों से भगवान की भक्ति किस प्रकार से हम कर सकते हैं और परमात्मा की आसक्ति में हम कैसे एक कौवे से प्रेरणा लेकर के, एक पक्षी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को कैसे चरितार्थ कर सकते हैं। तो मानव धर्म की रक्षा के लिए, मानव धर्म को इस सृष्टि में हमेशा जीवंत रखने के लिए काकभूषण जी के माध्यम से, गरुड़ जी के माध्यम से तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस प्रकार का वर्णन किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इसी प्रकार उत्तरकांड का दोस्तों प्रसंग अब बहुत ही समाप्त होने वाला है और काकभूषण जी और गरुड़ जी का ही संवाद इसमें है। यानी पूरे रामचरितमानस के 7 कांडों का जो रहस्य है और परमात्मा का जो वास्तविक आनंद की अनुभूति है, वह काकभूषण जी को किस प्रकार से प्राप्त होती है और किस प्रकार गुरु का श्राप उनको मिलता है और भगवान शिव का श्राप उनको मिलता है, उसके बाद किस प्रकार के जीवन का वो आनंद उठाते हैं। एक नीच पक्षी के रूप में अवतरित होकर के ज्ञान की पराकाष्ठा की अंतिम तह तक पहुँच करके काकभूषण जी ने जिस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है, वो अविस्मरणीय है, कभी हमेशा स्मरण करने वाला है, हमेशा याद करने वाला है। हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इससे हमारे जीवन में भक्ति के भावों का संचार होता है। परमात्मा की भक्ति में हम अगर आसक्त हो जाते हैं, हमें किसी प्रकार की संगत मिले, किसी प्रकार का जीवन मिले, और अगर हमें कोई कुछ भी कर दे, अनेक प्रकार के श्राप भी दे दें,
तो हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी परीक्षा का स्थल होता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार दोस्तों उत्तरकांड के प्रसंग में अभूतपूर्व वर्णन जो हृदय स्पर्शी वर्णन जो तुलसीदास ने किया है, वह हमारे जीवन के लिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में, एक पक्षी के ज्ञान को, पक्षी के विचारों को किस प्रकार से तुलसीदास ने मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में और राम त्रेता युग में जन्म लेकर के किस प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया, वह हमारे लिए रहस्यमय है और आज के जीवन के लिए हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। सब लोग सुखी रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।